नीट 2025 का यह काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि दो सिटी है एक्स और वाई, और दोनों जगह से बसेस खुल रही हैं, एक्स से वाई के लिए और वाई से एक्स के लिए बसेस खुल रही हैं, और वो रेगुलर इंटरवल टी के बाद खुल रही है। ठीक है। और उसके बाद में एक लड़की है जो स्कूटी से जा रही है, और उसका स्कूटी का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। वो क्या ऑब्जर्व करती है, ये रहा स्कूटी, वो ऑब्जर्व करती है कि हर 30 मिनट के बाद में पीछे से आने वाली बस उसको ओवरटेक करती है, और हर 10 मिनट के बाद में सामने से आने वाली बस उसको पास करती है। आपको बताना है कि ये जो रेगुलर इंटरवल टी है वो कितना है, और जो बस का स्पीड है वो कितना है। ये दोनों चीज़ें बताना है। मान लेते हैं बस का स्पीड जो है सो भी है, और ये जो टाइम इंटरवल तो टी दिया हुआ ही है, तो एक बस मान लीजिए यहाँ से जस्ट खुलने वाला है, तो दूसरा बस कितना दूर में होगा, भीटी में होगा। तीसरा बस इससे आगे भीटी में होगा, और ऐसे करके आगे बसेस होंगी। वैसे ही वाई से जो बस खुल रही है, अभी खुलने वाला है, तो दूसरा बस भीटी डिस्टेंस पे होगा, यानी कि कोई भी दो बस के बीच के डिस्टेंस जो है भीटी है। अब मान लीजिए हम उस सिचुएशन को कंसिडर करते हैं कि इस स्कूटी को एक बस जस्ट क्रॉस किया है, ओवरटेक किया है। पहला केस लेते हैं ओवरटेक करने वाला, ठीक है। और उसके बाद में ये देखिए इसको ओवरटेक कर लिया है इसको, और पीछे वाली बस कितना डिस्टेंस में है, भीटी डिस्टेंस पर होगा। और उसके बाद में इसे हम रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से बनाएंगे। ये बस को हम यहाँ पर स्कूटी पर जो है, मान लीजिए आप पीछे बैठ जाते हो और पीछे देख रहे हो आप पीछे से आने वाले बस को, आपको लगेगा हम चुपचाप बैठे हुए हैं, और इस बस का स्पीड कितना हो जाएगा, इसका तो भी है रेस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्व ऑन द ग्राउंड, लेकिन आपके रेस्पेक्ट में क्या इसका स्पीड हो जाएगा, भी -60, क्योंकि 60 से आप जा रहे हो, ये भी से आ रहा है। यदि ये भी 60 से आता है तो बिल्कुल आपको लगता है वहीं खड़ा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, भी रिलेटिव टू टाइम इजकल टू एस रिलेटिव। ये भी इजकल टू भी टी इजकल टू एस का जो फार्मूला है, डिस्टेंस इजकल टू टाइम टाइम्स स्पीड, वही फार्मूला लग रहे हैं, जस्ट हम रिलेटिव लिख दे रहे हैं। टाइम रिलेटिव नहीं होता, ये हम लिख दिए। अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड हमने देख लिया, भी -60 है, और रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है रिलेटिव, वो है वी टी। एस इजकल टू वी टी का फार्मूला यहाँ पर लगा दिए। टाइम की जगह 30 मिनट है तो 30/60 कर दिए, आवर में कर दिए, हमारा सारा यूनिट किलोमीटर पर आवर में। एक इक्वेशन में ये मिला। अब हम सेकंड केस में क्या देखते हैं, सामने से आने वाली बस के लिए देखते हैं। यहाँ पर जो है सेकंड केस में जो सामने से बस आ रही है उसके लिए देखते हैं। अब इस केस में बस इधर से आ रही है और आप आगे जा रहे हो, तो आपके रेस्पेक्ट में इस बस का स्पीड क्या हो जाएगा, v+60। और ये रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, vt। फिर एस इक्वल टू vt का फॉर्मूला लगाते हैं रिलेटिव वाला। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद में v इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर और t इक्वल टू 1/4 आवर, आने की 15 मिनट। ये आपका आंसर हो गया।